हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आप सभी जैसा जानते हैं कि आपके लिए जो लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ऐप सामग्री वर्ष यहाँ पर 2022-23 की आप यहाँ पर बच्चों देखोगे। ये वर्ष 2022-23 की जो जारी की गई है, यहाँ पर विषय गणित विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान का आपको संपूर्ण सॉल्यूशन मिलेगा एक ही वीडियो में। बच्चों, संपूर्ण सॉल्यूशन आपको सभी वर्कशीट का, गणित विषय का भी मिलेगा, विज्ञान विषय का भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा और सामाजिक विज्ञान का भी इसी वीडियो में संपूर्ण सॉल्यूशन मिलेगा। आपको और कहीं जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये वीडियो देखना है। एक एक वर्कशीट का देखिए यहाँ पर आंसर लिखा गया है। ये आपका देखिए एक ये यहाँ पर आपको एक ये पीडीएफ मिलेगी जिसमें आपको 3 से वर्कशीट 4 तक है। फिर इसके बाद एक और वर्कशीट, एक और पीडीएफ देखिए, तो उसमें 1 से 4 से तक वर्कशीट कंप्लीट मैथ का था। पर यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपकी वर्कशीट 5 है, ये आपकी वर्कशीट देखिए यहाँ पर आपकी ये 7 है ना। ये फिर इसके बाद आप और नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको सभी वर्कशीट बच्चों देखने को मिलेंगी और सभी क्वेश्चन देखिए, ये आपकी 8 है तो एक एक वर्कशीट मिलेगी। और ये ऐसे ही आपकी बहुत सारी पीडीएफ्स हैं। सभी पीडीएफ्स अगर आप चाहते हैं डाउनलोड करना तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ओके, तो डायरेक्ट अभी मत करना, पहले वीडियो को समझना किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से एक ही वीडियो में कक्षा 6 के गणित विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ऐप सामग्री प्रोवाइड कराई जा रही है। तो इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। जितने भी आपके दोस्त हैं जो क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं, वो चाहते हैं कि आपकी जो लर्निंग, क्योंकि अब आपके हाफ ईयरली के पेपर होंगे तो उसमें पहले ही बोल दिया है कि लर्निंग आउटकम्स जो हैं उससे ही क्वेश्चन बनेंगे। तो आप ध्यान दें, लर्निंग आउटकम्स आपको पढ़ना ज़रूरी है, इससे ही आपके क्वेश्चन हाफ ईयरली में कवर होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, आई होप आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया होगा। तो चलिए हम वर्कशीट एक देख लेते हैं। वर्कशीट यहाँ पर दिया गया है संख्याओं को पढ़ना व लिखना। तो यहाँ पर देखें और समझें व लिखें। जैसे यहाँ पर संख्या दी गई है शब्दों में, यहाँ पर दी गई है 35, 3, 30 दी गई है, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, है ना। 3530 दिया गया है तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3530। अब यहाँ पर आप बच्चों देखोगे यहाँ पर कितना लिखा है 9713, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 9713। ओके, इस तरीके से आपको लिख देना है। फिर इसके बाद आप देखोगे ना यहाँ पर दिया है 8024, तो इसको हमें लिखना पड़ेगा। तो 8024 किस तरीके से, इस तरीके से लिखेंगे, इकाई हो गया, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 8024। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख दोगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये आपको संख्या दी गई है 7018, तो इसको लिखोगे 7018। ओके, यहाँ पर आपको इस तरीके से ये आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आंसर आपको समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी ये पहली वर्कशीट कंप्लीट होती है। ओके, अब चलिए दूसरी वर्कशीट की ओर बढ़ते हैं। दूसरी वर्कशीट देखिए क्या दिया गया है, संख्याओं के प्रत्येक समूह में से सबसे बड़ी संख्या छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ी, जैसे यहाँ पर है क्या है कि ये 1720 है, ये 5436 है, पर यह 9817। तो इसमें 9817 सबसे बड़ी है, तो यहाँ पर आपको छाँट कर लिखना है। इसमें आपकी 7922 है, तो यहाँ पर हमने लिख दी। थर्ड में आपको 2434 है, तो ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद 2480, तो ये लिख दिया गया है। 9380, इसमें क्योंकि ये 9306 है ये, और ये 9351 है, जबकि ये 380 है, तो ये सबसे ज़्यादा बड़ी है, तो यहाँ पर लिख दी इसको। और ये 7700 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया, यानी कि 7700। ओके, इस तरीके से। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है आपसे कि संख्याओं के प्रत्येक समूह में से सबसे छोटी संख्या छांट कर लिखिए। तो अब अभी हमने सबसे बड़ी संख्या देखी थी, अब सबसे छोटी। तो पहले में आपको ये तो उन्होंने ही सॉल्व करके रखा है, तो 1720 देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरे में आपको 1860 यानी 1860 कर देना है, फिर 1469 करना है। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे 1469 कर रखा है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कर लेना है। यहाँ पर आप देखोगे 7089 और ये 6009 और 5631। ठीक है, इस तरीके से आपको ये कर लेना है। तो यहाँ तक हमने वर्कशीट 2 तक देख लिया है। आप चलिए वर्कशीट 3 की ओर बढ़ते हैं। वर्कशीट में 3 में आपसे यहाँ पर देखने को मिलेगा कि संख्याओं को बढ़ते व घटते क्रम में लिखना है हमको। तो यहाँ पर आपको दी गई संख्या देखेंगे, जैसे यहाँ पर ये लेस देन यानी कि घटते क्रम का चिन्ह है, लगाकर बढ़ते क्रम में लिखें, है ना। तो ये चिन्ह लगाएंगे तो बढ़ते क्रम में होगा, क्योंकि ये सबसे छोटी संख्या है। देखिए यहाँ पर जब आप लगाओगे तो ये सबसे छोटी है, पर इससे ये बड़ी है, इससे ये बड़ी है, इससे ये बड़ी है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि 2375 छोटा है 3075 से, तो ऑब्वियसली सही बात है ना। तो इस तरीके से हमें बनाना होगा।
तो चलिए यहाँ पर हमने बनाया हुआ है, इस तरीके से आप बना लेंगे। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप आंसर देख पा रहे होंगे। मुझे आशा है कि आप इसको वीडियो को पॉज करके इन आंसर को नोट डाउन कर रहे होंगे। ठीक है, ये आप यहाँ पर इसका देख पा रहे होंगे 4 5 का। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न 2 की ओर। अब दी गई यानी कि ये क्या है, बड़े का चिन्ह है। अभी क्या ये छोटा था, अब ये बड़ा आ गया। बड़ा चिन्ह लगाकर घटते क्रम में लिखिए। तो घटते क्रम में ऑब्वियसली जब हम बड़े से जाएंगे तभी छोटा लिखेंगे। मान लीजिए ये आपका 7 है, तो 7 के बाद क्या लिखेंगे 3, है ना। 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। तो क्या बढ़ते, जब हम ब्रैकेट में बड़ा चिन्ह लगाएंगे तभी तो हम घटते क्रम में जाएंगे। तो सीधी सी बात है, इसलिए यहाँ पर हमें अब घटते क्रम में लिखना होगा। तो हम बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, है ना, और छोटे घटते क्रम में ना, और बढ़ते क्रम में लगाएंगे तो क्या छोटा ब्रैकेट लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन पहला आप आंसर देख पा रहे होंगे, नोट डाउन कर लें इसको। पहले का आंसर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, इसके बाद दूसरे का आंसर यहाँ पर है। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन भी आपको वीडियो को पॉज करके लिख लेना है। ओके, दूसरा लिख लिया होगा, पर चौथा पाँचवा, ठीक है, तीसरा है ये, फिर इसके बाद ये चौथा पाँचवा। ठीक है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिख लिए होंगे। चलिए इसके बाद वर्कशीट 4 देखिए, स्थानीय मान की समझ। तो देखिए अभी मैंने बताया था कि ये इकाई होता है, ये 3 आपका दहाई होगा, ये सैकड़ा होगा और ये हज़ार होगा, है ना। तो वही हमें यहाँ पर करना है। जैसे यहाँ पर 4 क्या है, इकाई है, तो हमने इकाई की जगह 4 लिख दिया। दहाई की जगह 3 है, तो यहाँ हमने दहाई की जगह 3 लिख दिया। और सैकड़ा की जगह 2 है, तो सैकड़ा की जगह हमने 2 लिख दिया। और हज़ार की जगह 1 है, तो 1 लिख दिया। तो 1234 बोलते हैं, तो 1200, सैकड़ा का मतलब क्या होता है 100, है ना। 1234, ओके, इस तरीके से हम बोलते हैं। इसी तरीके से अब यहाँ पर लिखना है। तो ये 0 क्या हो जाएगा, आपका इकाई हो जाएगा, दहाई 5 और सैकड़ा 0 और हज़ार 9। तो इस तरीके से आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इनको आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो आपको संपूर्ण सॉल्यूशन मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, अब देखिए 10 है, तो 10 में देखिए इकाई 0 होता है, दहाई 1 होता है, सैकड़ा आप चाहें तो 0 कर सकते हैं, हज़ार भी 0 कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो इनमें 0 भर दीजिएगा। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, नहीं तो आप ब्लैंक भी छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। चलिए वर्कशीट 5 की ओर बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगली वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 5 की ओर। तो यहाँ पर आप वर्कशीट 5 देखेंगे, तो देखिए ये आपकी वर्कशीट 5 दी गई है, संख्या को तोड़कर लिखिए। तो जैसे यहाँ पर पहला एग्जाम्पल दिया गया है 2173 दिया गया है ना। तो इसको क्या, इकाई में 3 है तो 3 तोड़ दिया। दहाई में क्या होता है, तो दहाई का मतलब होता है 10 × 7 है तो 7, है ना, तो ये 70 हो जाएगा। सैकड़े में क्या होता है 100, है ना। इनटू में जैसे 1 है तो 1 करेंगे, अगर 2 होगा तो 2 करेंगे, तो 1 है तो 100 × 1 तो 100 ही होगा। और यहाँ पर सैकड़े के बाद हज़ार, तो हज़ार में क्या 1000 का 2 में कर देंगे तो 1000 हो जाएगा। इस तरीके से हमें तोड़ना है। जैसे यहाँ पर 0 है तो 0 का 0 करेंगे तो 0 आएगा, ये डबल 0 हो जाएगा। और 8 का हम 100 में करेंगे तो 800 हो जाएगा। और 1000 का हम 2 में करेंगे तो 2000 हो जाएगा। इस तरीके से तोड़ना है। आई होप आप इसको तोड़ लेंगे। स्क्रीन पर आपको आंसर दिख रहे हैं, इनको वीडियो को पॉज करके आप लिख पाओगे सभी क्वेश्चंस के आंसर। चलिए संख्या बनाइए। अब अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको क्या संख्या बनाना है, इसको देखकर कि ये 2000 है, ये 700 है, ये 84 है, तो ये क्या हो जाएगा 2784। ये आप ऐसे भी लिख लोगे, ये हो जाएगा 1640, है ना, या 1640। बोलने के अलग अलग तरीके हैं, मतलब एक ही होता है। ओके, इसको आपको आंसर भी यहाँ से नोट डाउन करते चलना है। चलिए अगले वर्कशीट की ओर बढ़ते हैं, वर्कशीट नंबर 7। ठीक है, देखिए 1 मिनट रुकना, ये वर्कशीट आपकी थी 5 थी, मे बी शायद 6 आपको वर्कशीट इसमें शायद PDF बनाते वक्त रह गई होगी। तो आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। तो वहाँ से क्या होगा, जो वर्कशीट नंबर 6 रहेगी होगी वो वहाँ पर डाल दी जाएगी। ओके, अब यहाँ पर तो PDF में नहीं बनी है, तब तक आप वर्कशीट 7 देख ले। तो यहाँ पर देखिए, समझिए और कीजिए। तो यहाँ पर आपको जोड़ना है, 10 जोड़ो इस साइड चलते और 2 हटाना है ऊपर से नीचे चलते वक्त। जैसे 15 है तो ऊपर से नीचे गए तो 13 बचेगा, फिर 11, फिर 9, फिर 7, यानी कि 2 माइनस हो रहा है। और यहाँ बढ़ोगे तो देखिए 15 10 25, 10 35, 10 45, 10 55। तो यहाँ पर आपको 10 जोड़ते चलना है और नीचे तक जाते वक्त घटाना है। जैसे 35 है तो 35 में से 2 घटाएंगे, 33, 31, 29, 27, ये भर देना है। फिर यहाँ से आपको 10 घटाना है नीचे वक्त और यहाँ पर 100 जोड़ना है। तो ये 540 है, 540 में 100 जोड़ेंगे 640, इसमें 100 जोड़ेंगे 740 और 840, 940। तो इस तरीके से आपको ये फिल कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए 1000 जोड़ना है और 1000 घटाना है ऊपर से नीचे आते वक्त। तो यहाँ पर देखिए 7000 इस साइड चलेंगे तो 1 जोड़ेंगे 8000 हो जाएगा। जब हम इससे नीचे चलेंगे तो 1 घटाना पड़ेगा हमको, तो ये 8 में से 1000 घटाएंगे तो 7000, और 7000 6000 5000 4000 इस तरीके से हो जाएगा। ओके, ये आपको भर लेना है।
चलिए इसके बाद फिर आपको निकटतम आकलन पर आकलित योगफल निकालना है। तो यहाँ पर आकलित योगफल देखिए इस तरीके से आपको कर लेना है। यहाँ पर आपको वीडियो को पॉज करके आंसर लिख देना है। मैंने यहाँ पर आंसर लिखे हुए हैं। पहले क्वेश्चन ये है, इसका आंसर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, सभी क्वेश्चन के आंसर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आई होप आप इनके आंसर नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रश्न है, किसी गांव में महिलाओं की संख्या, ये आपका आंसर तो ये सॉल्व करके दिया हुआ है। इसी तरीके से आपको ये प्रश्न दिए गए हैं, उनको सॉल्व करना है। तो चलिए कर लेते हैं। क्या है प्रश्न, गोदाम में 3218 बोरी गेहूँ, 4107 बोरी चावल और 1203 बोरी दाल है। उस गोदाम में कुल कितनी बोरी अनाज है? तो गेहूँ कितनी है? इतनी है। चावल की 4107 है, दाल की 1203 है। तो कुल कितना हो जाएंगे? 7325, क्योंकि सभी को हम जोड़ेंगे तो यही आपका आएगा। ओके बच्चों, अगला देखिए, अगला है, एक विद्यालय के पुस्तकालय में गणित की 1032, अंग्रेजी की 983 और पर्यावरण की इतनी पुस्तकें हैं। तो उसके पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें होंगी? तो इसमें 3271 टोटल पुस्तकें होंगी। आप चाहें तो इस पर ब्रैकेट करके यहाँ पर 3271 लिख दो। ओके, जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पर इस साइड कॉर्नर में लिख दिया। चौथा प्रश्न देखिए कि एक दुकान में 2178 आम, 327 तरबूज तथा 1327 पपीते हैं। उस दुकान में फलों की कुल संख्या कितनी है? तो आम की इतनी है, तो टोटल आपकी 3832 आपको कर देना है। इसके बाद पाँचवें देखिए, 2435 और 1273 के योग में 1030 को जोड़िए। तो 1030 को जोड़ोगे तो ये 4738 आपका सही आंसर आ जाएगा। ओके, अगला देखिए, सलमा के घर पर पानी की टंकी बनवाने में 1000 ईंटें, शौचालय बनवाने में 3000 ईंटें तथा अन्य कार्यों में 4000 ईंटें उपयोग हुई। उसके घर पर कुल कितनी ईंटों का उपयोग हुआ? तो टंकी में कितनी? 1000, शौचालय में 3000 और अन्य 4000। तो 4 3 7 1 8, 8000 कुल ईंटें हो गई। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो ये आपकी अब अगली वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 8। तो यहाँ पर देखो, निम्नांकित प्रश्नों को हल कीजिए। तो पहला है, इनको आपको माइनस करना आना चाहिए। चूँकि आप 6 क्लास के बच्चे हैं तो मुझे आशा है कि आप माइनस करना प्लस करना आता होगा आपको। तो माइनस यहाँ से आप कर लीजिएगा। ये आपका पहला आंसर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठवा। ठीक है, तो ये आपके आंसर यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इनको एक बार ट्राई करें। ठीक है, क्योंकि अब मैं माइनस करना बताऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, क्योंकि मुझे आपके हिंदी, अभी तो गणित का बता रहा हूँ, फिर सामाजिक विज्ञान का बताऊंगा, फिर विज्ञान का बताऊंगा, तो वीडियो क्या बहुत बड़ी हो जाएगी। ओके, यहाँ से आप 5 6 10 11, ये देखिए, ये आपका है 4 9 तक था और ये 5 11 तक है। इसको आप सॉल्व करके लिख लें। इसके बाद बच्चों आपसे आते हैं इबारती सवाल, है ना। तो इनके सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन पहला तो आपको क्या दिया गया है, ये तो आपको बताने के लिए, आपको गाइडेंस करने के लिए दिया गया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की। आशा के पास रुपये 287 तथा प्रिया के पास 329 हैं। आशा के पास प्रिया से कितने रुपए कम हैं? तो प्रिया के पास 329 हैं, आशा के पास 287 हैं। तो टोटल कितने कम है? तो 42 रुपये कम है। कम का मतलब माइनस होता है। ओके, चलिए अगला देखिए, साक्षी के पास 350 पेज की कॉपी है, उसने 125 पेज लिख लिए। कॉपी में कितने पेज बचे? तो हम 350 में से 125 माइनस कर देंगे तो 225 पेज यहाँ पर बचेंगे। ओके, तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर दिया भी गया है, आपने यहाँ पर देखा होगा। ओके, आप चाहें तो यहाँ पर देखिए, आपको माइनस चिन्ह नहीं दिख रहा होगा तो आप यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा लें। अगला देखिए, जलज ने अपने मित्र से 230 उधार लिए, 2 दिन बाद 121 वापस कर दिए। जलज को अपने मित्र को कितने वापस करने होंगे? 230 लिए, 121 दे दिए। अब तो माइनस यहाँ पर चिन्ह लगाकर 109 और उसे वापस करने होंगे। पाँचवा प्रश्न देखिए, एक फल विक्रेता ने रुपये 550 के आम खरीदे व उन्हें 750 में बेच दिए। फल विक्रेता को कितने रुपये का फायदा हुआ? तो यहाँ 750 में क्या, देखिए 550 में खरीदे, 750 में बेच दिए। तो 750 में से 550 घटा देंगे तो 200 का उससे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ओके, चलिए अगले पर, ये आपकी कौन सी वर्कशीट थी? यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपकी वर्कशीट नंबर 8 थी। चलिए 8 से आगे की देखते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं वर्कशीट नंबर 9 की ओर। तो वर्कशीट नंबर, आपको सभी वर्कशीट का सॉल्यूशन मिल रहा है। तो आई वो वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपको संपूर्ण सॉल्यूशन और किसी भी चैनल पर नहीं मिल रहा है। तो एक बार लाइक भी बनता है इस वीडियो को, अगर आप चाहें तो कर भी सकते हैं। तो वर्कशीट 9 देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, इसको चूँकि उन्हीं के द्वारा सॉल्व किया गया है। ये पहला क्वेश्चन इसलिए सॉल्व किया जाता है कि आपको एक गाइडेंस मिले कि आपको और क्वेश्चन को इस तरीके से डील करना होगा। तो चलिए प्रश्न को हम स्टार्ट करते हैं। यदि एक चाय वाले को एक दिन में 15 लीटर दूध की आवश्यकता होती है तो बताइए एक सप्ताह में कितने दूध की आवश्यकता होगी?
तो एक दिन में दूध की आवश्यकता 15 लीटर की होती है, तो एक सप्ताह में चूँकि 7 दिन होते हैं तो 15 × 7 तो 105 लीटर की आवश्यकता होगी उसको। अगला प्रश्न देखिए कि अशोक प्रतिदिन 4 किलोमीटर साइकिल चलाता है, वह 5 दिनों में कुल कितनी चलाएगा, तो 5 × 4 20 किलोमीटर हो जाएगा। अगला देखिए एक बैग रुपये 5 में मिलता है, तो ऐसे ही 7 बैग कितने में मिलेंगे, तो एक बैग की कीमत 5 है, तो 7 × 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35 रुपये हो जाएंगे टोटल कीमत। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जून माह में कुल कितने घंटे होते हैं, तो देखिए चलिए एक माह में कुल 30 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो देखिए जून माह में, चूँकि जून माह में भी कितने 30 ही दिन होते हैं। ओके तो यहाँ पर आप देखोगे तो आप चाहें तो यहाँ पर जून माह लिख दें, एक माह ना लिखकर जून माह में कुल 30 दिन है, तो 30 × क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होती हैं तो 30 × 24 तो 720 घंटे हो जाएंगे। ओके बच्चों चलिए 5वां देखिए, यदि शाला में प्रत्येक विद्यार्थी को 3 आम दिए जाएं तो 200 विद्यार्थियों को देने के लिए कुल कितने आम चाहिए, तो एक विद्यार्थी को 3 आम देंगे तो 200 विद्यार्थियों के लिए हमें 600 आम देने पड़ेंगे। ये इस तरीके से आप 6वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिख लोगे। चलिए अब देखिए सोच समझ कर हल करना है ना। तो हम इसमें भाग देना, तो ये 8 का 48 में भाग देंगे 6 आएगा, 7 का 56 में देंगे तो 8, 9 का 63 में तो 7 है ना, और ये 8 का 56 में देंगे तो यहाँ पर 8 7 56 7 कर लेना है। ओके 7 का 49 में तो 7 आएगा, 3 का 21 में 7 है ना। इस तरीके से आपको ये डिवाइड वाले भाग देना है और कुछ नहीं करना आपकी समझ के अनुसार। तो आई होप इनको आप एक बार देखिए नोट डाउन कर लें आंसर को, इसलिए मैंने ये छोटा कर दिया। ओके तो मुझे आशा है कि आपने वीडियो को पॉज करके अपनी वर्कशीट में इनको भर लिया होगा। ओके क्योंकि भाग देना ही है और कुछ नहीं है। वर्कशीट 10 की ओर बढ़ते हैं। भाग की समझ है ना, तो भाग की समझ से पहले हम कुछ बात समझ लेते हैं। तो क्या होता है कि ये आप भाग देते हो तो क्या होता है कि ये आपका भागफल होता है, ये आपका शेषफल होता है ना, और ये आपका भाजक होता है। देखिए फॉर्मूला होता है, अगर आपने पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल है ना। तो ये आपका क्या, देखिए सॉरी ये भाजक होता है, ये भाज्य होता है ना। तो ये इस तरीके से हमें यहाँ पर इनके आंसर करना होगा और भागफल और शेषफल लिखना होगा। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, इसका हमने भागफल ये 218 है, शेषफल 5 है। दूसरे का भागफल 391 है, शेषफल 6 है। ओके इस तरीके से हमने क्या सभी के भागफल और शेषफल यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इसका आपका भागफल 402 हो जाएगा, शेषफल 0 है। ओके और इसका यहाँ पर आप लिखोगे भागफल 326 है, शेषफल 0 है। तो इस तरीके से हमने सभी के कर रखे हुए हैं। तो मुझे आशा है इसमें आप देखोगे तो भागफल यहाँ पर आपका 3333 आ रहा है, तो आप भागफल ये लिख दें और शेषफल आपको यहाँ पर लिखना हो तो आप शेषफल यहाँ पर 0 लिख देना। ओके ऐसा यहाँ पर है, इसका भागफल 358 आ रहा है और शेषफल 0 कर देना। ठीक है चलिए अगला देखिए वर्कशीट घेरा परिमाप, जो कि 11 वर्कशीट नंबर 11 है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं है ना। तो चलिए किस तरीके से पूछे जाएंगे, उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, तो इनके आंसर हमें आपको बताना होगा। तो चलिए हमने यहाँ पर करे हुए हैं। ओके तो यहाँ पर आपकी एक मैप दिख रहा होगा, इसमें एक आप देखोगे तो एक आयत है, जिसमें आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा क्या इक्वल होती है ना, क्या होती हैं इक्वल होती हैं आमने सामने की भुजा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये 5 सेंटीमीटर के सामने ये 5 सेंटीमीटर है, 3 के सामने 3, तो ये क्या आमने सामने है ना, तो इसलिए इक्वल है तो क्या हो गया आयत हो गया। आयत क्या होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। अब क्या बोल रहा है, पहला प्रश्न देखोगे तो उपरोक्त आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का माप यानी कि जोड़, इसको जोड़ेंगे इसको जोड़ेंगे इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर जोड़ा है तो ये 16 सेंटीमीटर आ गया। अब इसी से आपसे देखिए एक और क्वेश्चन बनता है, आपको यहाँ पर 2 आकृति दी गई हैं, ए आकृति और बी आकृति। अब इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उपरोक्त आकृति ए और एवं बी किस आकृति का परिमाप बड़ा है, कितना ज़्यादा बड़ा है। तो हम यहाँ पर जब आप करोगे ना, देखिए ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, तो 5 5 10 और 12, तो ये आपका कितना आएगा परिमाप इसका 22 सेंटीमीटर। और आप यहाँ पर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, और ये आमने क्योंकि बराबर होती हैं और ये 12 होगा, तो ये 12 12 24 और 10 34, तो ऑब्वियसली बी वाला बड़ा होगा। इन आकृतियों में बी का घेरा बड़ा है क्योंकि बी का परिमाप ए से बड़ा है। ओके चलिए अगला देखिए, 20 सेंटीमीटर लंबे एवं 9 सेंटीमीटर चौड़े कार्ड का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप 4 भुजाओं
की लंबाई का योग होता है। तो यहाँ पर आप इन सभी को जोड़ देंगे तो 58 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पर आप कर लेंगे। यहाँ ध्यान देना, स्क्वायर नहीं करना, गलती से स्क्वायर चढ़ गया है, आपको सेंटीमीटर ही करना है, परिमाप हमेशा सेंटीमीटर में रहेगा। चलिए इसके बाद है फिर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आंसर भी देख लेते हैं। तो पहले का आंसर यहाँ पर आप देखेंगे, आंसर बनना डाक टिकट A1 सेंटीमीटर भुजा वाली कितने वर्गों को ढकता है, तो ये 18 कर लेना है। और डाक टिकट B 8 को भरता है। तो आंसर आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, यहाँ से पर इसका आप प्रश्न 1 का उत्तर लिख लें। बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको समझाया गया है। आप अब देखेंगे वर्कशीट नंबर 12। तो सभी वर्कशीट का सॉल्यूशन मिल रहा है, तो इसको आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। ये आपकी वर्कशीट नंबर 12 है। ओके, यहाँ से देखिए निकटतम आकलन पर आकलित योगफल याद कीजिए। तो ये 9037 है। ठीक है, ये हमें क्या योगफल याद करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप चाहें तो योगफल मैंने इसलिए नहीं बताया कि इससे पहले मैंने जोड़ना घटाना बता दिया है, और आप चाहें तो ये आप सॉल्व कर लोगे, इसलिए यह मैंने 2 आपके लिए छोड़ दिया है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं क्या मैं आपको इन दोनों के भी आंसर बताऊं। ओके, तब तक आप दूसरे का उत्तर देखें। तीसरे का यह प्रश्न दिया गया है, ये चौथा है। ओके, ये यहाँ पर आपको 5वां दिया गया है, इस प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर है। ये यहाँ है, ये बा का उत्तर है, ये सा का उत्तर है, और ये दा का है ना। फिर ये अगला प्रश्न है, ये यहाँ पर आप इसका उत्तर देख पा रहे हैं। तो सभी का आपको बिल्कुल बेस्ट आंसर प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो यहाँ से आपकी ये वर्कशीट 12 कंप्लीट होती है। चलिए अगली वर्कशीट की ओर बढ़ते हैं। तो जी हाँ बच्चों, आप वर्कशीट 13 देखें। तो 13 में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे समूह के हिस्से से भिन्न का निरूपण। देखिए, अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, कि आप नहीं चाहते कि पूरी वीडियो देखिए, तो व्हाट्सएप ग्रुप मैंने दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस पर जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे ना, तो वहाँ से आपकी PDF मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए, मैं अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बताता चलता हूँ। यहाँ पर आपको ये कर लेना है 1/4। ठीक है, यहाँ पर आपको 1/6 कर लेना है। इस तरीके से आपको करते जाना है। ओके, ये फिर आपकी वर्कशीट नंबर 14 यहाँ पर होती है। तो ये आपको वर्कशीट नंबर 14 इस तरीके से करना है। ठीक है, फिर ये आपकी है वर्कशीट 15। इसके उत्तर आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद ये प्रश्न 2 यहाँ पर आपका ख़त्म होता है। बच्चों, तो ये वर्कशीट 16 है, तुल्य भिन्न की समझ। यहाँ पर क्या होता है कि तुल्य भिन्न का चित्रात्मक हमें निरूपण करना है। जैसे कि यहाँ पर ये चित्र दिए गए हैं और ये तुल्य भिन्न दी गई है, तो हमें बताना है, इनका निरूपण करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यहाँ पर आप देखोगे 1/2 दिया है पहला। तो यहाँ पर देखिए 2 टोटल हिस्से हैं, इनमें से 1/1 पहला भाग क्या चित्रित किया गया है। ओके, तो ये 1/2 भाग, इसका ये तात्पर्य है। इसके बाद देखिए 2/4। तो यहाँ पर ये देखिए, ये टोटल यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से 2 भाग यहाँ पर कलर कर दिए गए हैं, तो इसलिए 2/4 ये हो जाएगा। यहाँ पर तीसरे में देखेंगे तो ये 3/6 है। ठीक है, तो 3/6 आप यहाँ पर देख पाओगे, इस तरीके से ये आपका 3/6 दिखेगा। इसको ये 3 भाग को हमने कलर कर दिया है। जितने कलर करते हैं उतने हम ऊपर लिखते हैं और टोटल भाग को नीचे लिखते हैं। अब इसी तरीके से हमने यहाँ पर ये करा है। देखिए पहला 1/3, यानी टोटल 3 भाग हैं, इनमें से हमें 1 भाग को करना है, तो हमने ये वाला कर दिया है। इसी तरीके से 2/6, यानी कि नीचे टोटल कितने 6 भाग होंगे। तो यहाँ पर देखोगे आप, तो ये टोटल कितने हो रहे हैं, यहाँ पर ये 6 भाग हो रहे हैं, जिसमें से हमें 2 को करना है, चित्र में निरूपित करना है। तो ये हमने ऊपर वाले ये 2 निरूपित कर दिए हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर देखें, ये 3/9 है ना। तो टोटल 9 भाग हैं, तो यहाँ पर आप देखिए 9 भाग दिख रहे होंगे, इनमें से 3 निरूपित करना है, तो ये वाले 3 हमने यहाँ पर निरूपित कर दिए हैं। तो मैंने आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो समझा दिया है। आई होप कि आप ये वर्कशीट यहाँ से इनको कर लोगे। तो ये सामने वाले दिए गए हैं, इनको आप देखकर अच्छी तरीके से वीडियो को पॉज करके इनके आंसर नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं वर्कशीट नंबर 17। तो चलिए वर्कशीट नंबर 17 देखते हैं क्या वर्कशीट दी गई है आपको। तो आपको संपूर्ण सॉल्यूशन मिल रहा है और कहीं जाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो वर्कशीट नंबर 17 में आप देखोगे क्या है कि तुल्य भिन्न बनाना। तो ये आपको वर्कशीट नंबर 17 दी गई है। यहाँ पर तुल्य भिन्न क्या है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन भी आप देखोगे, एग्जाम्पल दिया जाता है, किसी भिन्न संख्या का तुल्य भिन्न उसके अंश एवं हर में एक ही संख्या के गुणा से प्राप्त होता है। जैसे कि 2/3 के तुल्य भिन्न क्या होंगे, तो 2/3 के हम उसी संख्या 2 × 2 करेंगे तो क्या होगा, 4/6 होगा।
ये 3/3 करेंगे तो 6/9 हो जाएगा, 4/4 से करेंगे तो 8/12 इत्यादि होंगे। यानी कि सेम संख्या से, जैसे 1/2 है तो इसमें हम देखिए 1/2 है तो इसमें हम इंटू करेंगे 2/2 का, या फिर हम कर सकते हैं इंटू 3/3 का। इस तरीके से इंटू करेंगे तो हमें क्या तुल्य भिन्न प्राप्त होती जाएंगी। तो चलिए यहाँ पर आंसर देखते हैं। निम्नांकित भिन्न संख्याओं की 4 तुल्य भिन्न लिखिए। तो 3/5 है, तो जब हम इसमें ऊपर 2 इंटू 2 करेंगे तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। जब 3 इंटू 3 करेंगे 3 3 9 और 5 3 15, इस तरीके से ये 12/20 हो जाएगा। और जब हम 3 का 5 में करेंगे और 5 का 5 में करेंगे तो 15/25 हो जाएगा। ओके, यानी कि हमें बढ़ते चलना है, इंटू करते चलना है। ओके, जैसे 1/3 है तो हम दोनों में क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 तियन 6। अब हम 3 का करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, इस तरीके से करना है। फिर 4 का करेंगे तो 4 एकम 4, 4 तिया 12। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर 5 का करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15, इस तरीके से करना है आपको। तो ये आंसर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से भी आप अपनी जो वर्कशीट है उसको फिल कर लीजिएगा। तो क्योंकि फुल डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूँगा तो ये बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, फिर भी मैंने आपको समझा दिया है। जैसे कि एक और देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। आपको देखिए तुल्य भिन्न बोले तो आपको 3/4 ये संख्या दी गई है, तो पहले आपको 2 से इंटू करना होगा, 2/2 है ना। फिर क्या करोगे आप 3/4 इंटू आपको 3/3 करना है। अब देखिए, अब आप सोच रहे हैं कि सर 1/1 क्यों नहीं करेंगे इंटू, तो 1/1 तो वो 3/4 खुद ही आ जाएगी, तो वो एक स्वयं भी है तुल्य भिन्न, है ना। तो इसलिए हम 2/2 करेंगे, 3/3 करेंगे, फिर क्या होगा 3/4 इंटू 4/4। इस तरीके से हमें 4 करना होगा। तो फिर हमें 4 संख्या चाहिए तो हमें 5/5 भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, जब हमने 3 का 2 में करेंगे, 4 का 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। अब 3 का 3 में करेंगे तो 3 तिया 9, 3 चौके 12। अब क्या, इस पूरी संख्या का हम 4 में करेंगे तो 4 तिया 12, 4 चौके 16। अब हम क्या करेंगे, 5 से करेंगे तो 5 तिया 15 और 5 चौके 20। इस तरीके से हमें संख्याएं मिलती जाएंगी तुल्य भिन्न के रूप में। ओके, तो इस तरीके से आप इस वर्कशीट नंबर 17 को कंप्लीट कर लीजिएगा, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। चलिए इसके बाद देखते हैं वर्कशीट नंबर 18। तो आकलन 3 दिया गया है, भिन्न एवं तुल्य भिन्न। तो यहाँ पर सही तथा गलत के निशान लगाइए। तो यहाँ पर देखिए 1/2, फिर 2/4, फिर 3/6, फिर 4/8 समतुल्य भिन्न हैं। तो इसकी जो समतुल्य भिन्न होगी कि क्या है ये आपको बताना है ना। तो देखिए पहली बात तो 1/2 आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पर क्या इन्होंने किया है, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 3 का कर दिया, है ना, फिर 4 का कर दिया। तो अब इसकी समतुल्य भिन्न क्या होगी, 5 का करेंगे हम, 5 का 5, 5 दूनी 10, तो 5/10 क्या होगी, इसकी सभी समतुल्य भिन्न होगी। इसके बाद देखिए 1/9, 2/9, 5/9 समतुल्य भिन्न है, तो ये नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आपको ये समतुल्य भिन्न नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये समतुल्य नहीं है। 3/5 आया, 9 आएगा, फिर 4/9, इस तरीके से आएंगी। इसके बाद देखिए रिक्त स्थान भरिए। यह व्रत बराबर भागों में बांटता है, तो ये 2 बराबर भागों में बांटता है। ओके, ये एक अर्धव्रत के तरीके से निर्माण कर रहा है, व्रत को 2 भागों में बांटते हुए। अगला देखिए, इस चॉकलेट का 1/4 हिस्सा होगा। तो 1/4 हिस्सा में बताना है। तो टोटल कितने भाग हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग हैं। तो 8 भाग तो क्या है इसमें टोटल हैं, और अंकित कितने हैं 2। तो जब हम इसको काटेंगे तो क्या 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको 1/4 भाग कर देना है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न 3, कॉलम बी को कॉलम ए से तथा सी को कॉलम बी को कॉलम ए तथा सी से मिलाइए। तो हमें इसको ना इनसे कॉलम बी और कॉलम सी से मिलाना है, तो ये करना है। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये एक सर्किल है, ये 1/2 भाग में आपको बांट रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर पहले का क्या हो जाएगा दूसरा। फिर यहाँ जब आप देखोगे तो इसमें टोटल कितने भाग हैं, 3 भाग हैं, जिसमें 2 कलरफुल हैं, और यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें 3 है। तो ये आपको इस तरीके से कर लेना है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि कॉलम सी से मिलाएं ए को, और फिर क्या बोला कि कॉलम ए को, देखिए कॉलम बी को कॉलम ए तथा सी से मिलाना है। तो देखिए 1 मिनट गलती हो गई, तो हमें क्या इसको इससे और इससे मिलाना है। तो चलिए मिला लेते हैं। तो 3/4, देखिए 3/4 है तो ए से मिलाते हैं पहले। तो 3/4 आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 3/4 देखेंगे तो आपका ये
हो जाएगा, ठीक है, यानी कि दोनों की नीचे वाले हो जाएंगे। फिर 1/2 तो इसमें आपका ये ऊपर वाला हो जाएगा और इसमें आपका ये सामने वाला हो जाएगा। फिर ये इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। इस तरीके से आपको मिला लेना है। देखिए अगला, दिए गए भिन्न में रंग भरिए। तो यहाँ पर आपको ये 3/5 ये भरा हुआ है, 1/8 तो यहाँ पर हमने भर दिया है। ओके, इस तरीके से भर लेना है। इसके बाद देखिए वर्कशीट नंबर 19। तो यहाँ पर आकृति देखकर तुल्य भिन्न हमें लिखना है। तो आकृति देखकर देखिए, यहाँ पर जब आप आकृति देखोगे तो 1/2 है, तो 2/4, 4/8। इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे 1/2, 4/8, 8/16 हो जाएगा, है ना। तो ये हमें आकृति देखकर लिखना है और इनको भरना भी है। तो यहाँ पर भरती भी गए हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये भर दी गई है यहाँ पर। ओके, तो ये आपको स्वयं करना होगा। तो ये वीडियो को पॉज करके मैं देखिए आप इनको आंसर नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, चलिए वर्कशीट नंबर 20 देखते हैं। तो वर्कशीट नंबर 20 देखिए, भिन्नों का दशमलव में रूपांतरण। तो चित्रात्मक निरूपण दिया गया है, दशमलव निरूपण दिया है और तुल्य भिन्न दी गई है। जबकि हमें क्या निकालना है, भिन्न का चित्रात्मक एवं दशमलव निरूपण बताना है। तो जब भिन्न क्या दी गई है, हमें 1/2 दी गई है। तो हमें क्या, इसमें हमने 5/5 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया 5/10। तो इसका चित्रात्मक निरूपण किस तरीके से होगा, देखिए ये आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, ये 5 है चीज़ें, 5, 1 2 3 4 5, और ये आपके कितनी है, 5 हैं। तो ये हमने 5 यहाँ पर कलर कर दिए, तो ऊपर 5/10 हो गया, ठीक है। जब आप भाग दोगे तो 0.5 आएगा इसका आंसर। इसके बाद देखिए, अब हमने 2/5 है, तो इसमें हमने 2 × 2 से कर दिया, तो 4/10 हो जाएगा। तो ये टोटल भाग कितना है, 10 हैं। इसमें से ये 4 भाग कितने हैं, अंकित हैं, ठीक है, 4 भाग, तो इसको भाग देंगे 0.4 आएगा, ठीक है। अंकित दिए गए हैं, तो ये इस तरीके से आपको कर लेना है। ओके, तो ये आपको दिख रहे हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगली वर्कशीट नंबर 21 की ओर। तो यहाँ पर आप वर्कशीट नंबर 21 देखिए, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए व तालिका पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर हमें तालिका पूर्ण करना होगा। तो देखिए पहले चित्र देखते हैं। खाने का प्रकार दिया गया है कुछ इस तरीके से का, ये है खानों की संख्या यहाँ पर 15 है, 0.15 है, और भिन्न संख्या क्या होगी फिर 15/100 होगी। इसी प्रकार से हमें करना, तो यहाँ पर इसकी संख्या 10 है, तो दशमलव में ऊपर 0.10 होगा, क्योंकि ये 10/100 होगा। ओके, इसके बाद ये 25 हैं, तो ये दशमलव संख्या क्या होगी, क्योंकि 25/100 होगा, हम तो 0.25 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ये 7 देखेंगे, तो ये 0.07 होगा, तो ये 7/100 करना ही है, क्योंकि परसेंट भिन्न में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। निम्नलिखित भिन्न संख्या को दशमलव में निरूपित कीजिए। तो देखिए दशमलव निरूपित करने की 3/4 है। दशमलव में निरूपित करने के लिए हम क्या करेंगे, निरूपित करने के लिए सिंपल है, 4 का आप 3 से भाग देंगे तो 0.75 आपका आ जाएगा। यहाँ पर है 5, 3/5, तो देखिए 3 आपका इधर रहेगा, 5 है ना। तो आप जब देखो तो 0 से दिया जाएगा, फिर पॉइंट लगाओगे 0, तो 0.6, 5 × 30, तो 0.6 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से करना है आपको। ओके, ये आपका 17/20 है, तो 0.85 भी आप कर लीजिए, या फिर 0.85 कर लीजिए। इसके आगे भी आप 0 लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 13/20 है, तो इसको आपको 0.65 कर लेना है, ये आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद वर्कशीट नंबर 22 देखिए, भिन्न का दशमलव निरूपण। भिन्न संख्या 1/2 का दशमलव रूप में लिखिए, तो ये 0.50 आपका 1/2 का हो जाएगा। भिन्न संख्या 1/20 को दशमलव रूप में लिखिए, तो ये 0.05 आपका दशमलव निरूपण हो जाएगा। इसके बाद अगला देखिए, भिन्न संख्या 1/10 का दशमलव रूप है, तो 0.1 लिख देना है। इसके बाद भिन्न संख्या 1/5 को दशमलव रूप में लिखना है, तो 0.2 हो जाएगा। अगला देखिए, भिन्न संख्या 1/4 को दशमलव रूप में लिखिए, तो 0.25 हो जाएगा। और इसके बाद भिन्न संख्या 1/8 को दशमलव रूप में लिखना है, तो ये 0.125 हो जाएगा। अगला देखिए, भिन्न संख्या 1/25 को दशमलव रूप में लिखना है, तो 0.04 आपका हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर देखोगे, आपने वर्कशीट नंबर 22 तक देखा है। इसके आगे चलिए देखते हैं वर्कशीट नंबर 23। चलिए इसके आगे देखते हैं वर्कशीट नंबर 23। तो ये विविध प्रश्न हैं, जो नीचे दिए गए बॉक्स को एक दूसरे से हमें मिलाना होगा। तो इस तरीके से हमने कुछ मिलाया हुआ है, आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 1/2 रुपया दिया गया है, तो 1/2 रुपया के क्या है, 50 पैसा हो जाएगा, है ना।
और ये आपका 50 पैसा हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होता है कि जो 50 पैसा होता है हमें उसे पॉइंट में यानी कि आप दशमलव में लिखोगे तो इसे 0.50 रुपया लिख लोगे। ओके, इस तरीके से करना है। तो चलिए देखिए हमने किया हुआ है यहाँ पर, और आप देखोगे तो पहले आप ये देखिए 1/10 रुपया, तो 1/10 रुपया आपका होगा 10 पैसे। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 0.10 रुपया। ओके, इस तरीके से आपको करना है। एक बार आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। देखिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। पर ये तीसरा है तो ये 5/100 यानी कि आपका होगा 5 पैसे, और ये 5 पैसे यानी कि 0.05 रुपया। ओके, इस तरीके से आपको करना है। अगला देखिए 3/4 रुपया, तो यह होगा 75 पैसे, और 75 पैसे यानी कि 0.75 रुपया। 99/100 रुपया, तो ये आपका होगा 99 पैसे, और ये हो जाएगा 0.99 रुपया। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लें। इसके बाद देखिए अगला जो आपका आ रहा है वो प्रश्न 2 है। इसमें आपको दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना है। ओके, तो यहाँ पर आप जब देखोगे दशमलव संख्या दी गई है 0.5, तो भिन्न रूप क्या हो जाएगा 5/10। इसके बाद देखिए 0.3 है तो इसका भिन्न क्या हो जाएगा 3/10 हो जाएगा। 0.75 का आपको कर लेना है 75/100, और 0.15 का कर लेना है आपको 15/100, और 0.7 का 7/10 कर लेना। इस तरीके से आप ये वर्कशीट नंबर 23 कंप्लीट सॉल्यूशन देख पाओगे। इसके बाद चलिए देखते हैं वर्कशीट नंबर 24। तो आकलन है 4, भिन्न का दशमलव निरूपण। तो यहाँ पर देखो और समझो और फिर करो। तो यहाँ पर 37/100 है तो इसका दशमलव निरूपण आपका 0.37 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये आपको यहाँ पर दिया गया है, इसको देखेंगे तो 12/100 का हो जाएगा 0.12 है ना, इसका हो जाएगा 0.19। चूँकि मैंने आप चाहें तो इसको 0.19 भी लिख सकते हैं, या फिर आप पॉइंट करके 19 लिख दीजिए, दोनों सेम ही होते हैं। ओके, नहीं आप डाउट करें। इसके बाद इसमें आपको 0.28 यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर आपको 0.24 कर देना है, यहाँ पर आपको 0.4 कर देना है। ये आपका 0.4 हो जाएगा, और ये आपका 0.07 हो जाएगा। इसके बाद देखिए नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, बाद तालिका पूर्ण कीजिए। तो ये तालिका है, यहाँ पर हमने इसको पूर्ण किया हुआ है। ये यहाँ पर 8 हैं तो दशमलव भिन्न संख्या होगी 8/100, इसका दशमलव निकलेगा 0.08। 30 है खानों की संख्या, तो इसका 30/100 हो जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कटेगी, तो यहाँ पर 0.3 आपका दशमलव निरूपण आ जाएगा। 9 है तो 9/100 करेंगे तो 0.09 आपका दशमलव संख्या आ जाएगी। 12 है तो 12/100 करेंगे तो ये 0.12 आपका दशमलव संख्या निकल कर आ जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित दशमलव संख्या को भिन्न रूप में बदलिए। तो पहला है 3.75, तो इसको हमें भिन्न रूप में बदलना है तो 375/100 हो जाएगा। इसके बाद है 0.250, तो इसका हो जाएगा 2500/1000। अगला देखें यह है आपका 2220, तो इसका आपको इस तरीके से 1000 का लेना है बटे में। इस तरीके से हमने दशमलव रूप में लिखा हुआ है। इसके बाद 14 देखिए निम्नलिखित भिन्न संख्या को दशमलव रूप में बदलिए। तो 9/10 का आपको 0.9 का लेना है, 7/20 का आपको 0.35 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 3.4, तो इसका आपको 0.75 कर देना है, और 4/5 का 0.8 कर देना है। ओके, वर्कशीट 25 देखिए कोण और आकृतियों की समझ, है ना। तो कोण और आकृतियों की समझ को आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो यहाँ पर आप देखिए ये कोण है तो ये समकोण से कम होता है, ये आपका क्या है ये भी कम है समकोण से, और ये आपका क्या समकोण पर है, और ये समकोण से ज़्यादा है। इस तरीके से आपको आकृतियों को समझ लेना है। ये आपका क्या हो जाएगा समकोण से कम है। ठीक है, इस तरीके से आपको कर लेना है। यहाँ पर चूँकि आकृति है ही नहीं तो यह छोड़ देना है। ओके, तो यहाँ से आप देखोगे ये आपकी वर्कशीट 25 है। अगली देखते हैं। चलिए अब हम अगले वर्कशीट की ओर बढ़ते हैं। जो यहाँ पर आकृति दी गई है ये आप देखोगे तो ये आपको पेज नंबर 49 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आकृतियों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके उत्तर हमें देना होगा। प्रश्न एक है उपयुक्त आकृति में ये बंद आकृति एवं खुली आकृति चार्ट कर लिखिए। ठीक है, ये आकृति दी गई हैं, इनमें हमें कौन कौन सी बंद आकृति हैं और कौन कौन सी खुली आकृति हैं वो बताना है। तो यहाँ पर बंद आकृति सर्किल हो जाएगा, ये आपका षटभुज हो जाएगा, ये आपका वर्ग हो जाएगा, आयत हो जाएगा और त्रिभुज हो जाएगा, और ये सी टाइप का है वो खुला हो जाएगा और ये खुला हो जाएगा। इस तरीके से कर लेना। इसके बाद इसी में अगला है 3, 4 और 5 तीलियों से दिए गए बॉक्स में बंद या खुली आकृति बनाएं।
तो यहाँ पर देखिए 3 तीलियों की आकृति, तो एक ये तीली हो जाएगी, एक ये और एक ये, तो ये खुली आकृति। 4 तीलियों की बंद आकृति, तो एक ये एक ये एक ये एक ये, तो ये बंद हो गई। 5 तीलियों की आकृति, तो ये हमें यहाँ पर 5 तीलियों की आकृति मिल जाएगी। चलिए दिए गए बिंदु का इस्तेमाल करते हुए निम्न आकृतियाँ बनाइए। 3 भुजा वाली आकृति, 5 भुजा वाली आकृति और 6 भुजा वाली आकृति। तो ये हमने अभी बना दी थी, फिर भी बना देते हैं। तो 3 भुजा वाली हमें क्या बंद बिंदुओं का इस्तेमाल करते हुए आकृति बनाना है। तो यहाँ पर आप देखिए 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। 5 भुजा वाली, तो 1 2 3 4 5। ओके, 5 भुजा वाली आप चाहें तो ऐसे ही बना सकते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, ये डिपेंड करता है आप किस तरीके से बनाएं। 6 भुजा वाली देखिए 1 2 3 4 5 6। ओके, चलिए वर्कशीट नंबर 26 देखते हैं। तो कोणों का वर्गीकरण। अब हमारे वर्कशीट नंबर 26 में आया है कोणों का वर्गीकरण। तो कोणों की पहचान, दिए गए घड़ी की सुइयों के बीच बने कोणों के नाम लिखिए एवं दाएं तरफ उसी प्रकार का कोई अन्य कोण बनाइए। तो सुइयों के बीच का कोण यहाँ पर आपको दिया गया है जो कि अधिक कोण पर है, तो इसी प्रकार का दूसरा कोण इस तरीके से आपको यहाँ पर अधिक कोण पर बनाना होगा। ओके, चलिए इसी यहाँ पर हमने यहाँ पर दिया गया है समकोण पर, तो ये हमने यहाँ पर समकोण पर बना दिया है। ओके, ये है नीन कोण, तो यहाँ पर आपको ये नीन कोण इस तरीके से ये एंगल नीन कोण बन जाएगा। ओके, नीन कोण ये भी आपका नीन कोण है, तो यहाँ पर हमने ये नीन कोण बना दिया है। और ये अधिक कोण है, तो ये आपका अधिक कोण हो जाएगा। समकोण, तो यहाँ पर आपका ये 9 6 पर जाओगे तो समकोण बन जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। दिए गए घड़ी की सुइयाँ निर्देशानुसार बनाइए। जैसे घड़ी में समय है 2 बजे, सुइयाँ और सुइयों के बीच बनने वाला कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा। तो 2 आपको इस तरीके से पहले बजाना होगा और फिर कोण बताना है किस तरीके का है। तो 3.5, तो ये हमने 3.5 यहाँ पर बजा दिया है, तो ये क्या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये आपका समकोण हो जाएगा। 4 बजे, तो यहाँ पर हम 4 बजाते हैं, तो ये आपका अधिक कोण हो जाएगा क्योंकि ये 90 है, 90 से अधिक बढ़ रहा है, तो ये अधिक कोण हो जाएगा। अगला देखिए 5:15, तो ये आपके 5:15 हो रहे हैं, तो ये क्या पूर्ण 90 से कम है, तो ये नीन कोण हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर चूंकि समय नहीं दिया गया है तो इसलिए आप इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद देखिए वर्कशीट नंबर 27। तो यहाँ पर दिए गए द्विविमीय एवं त्रिविमीय आकारों के प्रकार को उनके नाम से मिलाइए। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आकार दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि ये त्रिविमीय है, तो ये आपका क्या है, बेलन हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका ये हो जाएगा। द्विविमीय में आपको क्या करना है, वर्ग द्विविमीय में आते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको हमें यहाँ पर मिलाना है और ये आपका वर्ग हो जाएगा। त्रिविमीय में देखिए यहाँ पर, तो आप यहाँ पर मिला सकते हैं, देखिए इस तरीके से आपको मिला लेना है। तो ये गोला और ये आपका एक गोला हो जाएगा, ठीक है। द्विविमीय में आप त्रिभुज को और त्रिभुज को मिला लें, त्रिविमीय में ये आपका हो जाएगा और ये घन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आपको लाइन दिख रही होंगी, आप ड्रॉ करते हुए मिला लेना। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं अगले, जो कि क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि नेट के प्रयोग से ठोस आकृतियों का निर्माण। तो दिए गए आकृति नेट को उनसे बनने वाली ठोस आकृतियों से मिलाइए। तो नेट दिया गया है और ठोस आकृति यहाँ पर हमें दी गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहले को इससे मिला लें, ठीक है, दूसरे को इससे मिला लें, तीसरे को इससे, चौथे को इससे मिला हुआ है, 5वां ये आपका मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको आंसर मिल रहे हैं, तो ये आपको मिला लेना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं वर्कशीट नंबर 28 की ओर। यहाँ पर है सममिता परावर्तन सममिति। ओके, तो आपको बच्चों सभी का संपूर्ण सॉल्यूशन मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। इससे क्या होगा कि और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसका प्रॉफिट मिल पाए। तो यहाँ पर देखिए, दी गई आकृति जिन रेखाओं के परितः सममित है उन रेखाओं को खींचिए एवं उनकी संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पर त्रिभुज देखिए, तो ये सममित रेखा इसमें 3 है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख पाएंगे, तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपकी वर्कशीट नंबर 28 है ये। इसके बाद आप देखेंगे वर्कशीट नंबर 29 सममिता परावर्तन एवं घूर्णन। ओके, तो यहाँ पर आप वर्कशीट नंबर 29 स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रही है, जिसमें ये आकृति आपको बताना है। तो ये आपके 8वीं और 10वीं सही आकृति है। ओके, इसके बाद देखिए
देख किसी आकृति को आधे चौथाई तिहाई घुमाने के बाद भी वे पहले जैसे खाई दे तो उस आकृति को गुणन में सम्मिति होगी, तो चौथाई और शून्य। ओके, इसके बाद देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन से अक्षर हैं जो आधा घुमाने पर वैसे ही दिखते हैं, तो आई ओ एस जेड। ओके, अगला देखिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द आधा घुमाए जाने पर ठीक वैसे ही पढ़े जाएंगे, तो जेड ओ एस एस आई ओ। ओके, 0 से 9 तक के अंकों को आधा घुमाने पर कौन से अंक पहले जैसे दिखाई देंगे, तो 1 को घुमाओगे तो बदल जाएगा, लेकिन 8 है इसको घुमाओगे तो वैसा ही दिखाई दिएगा। ओके, चलिए, और 0 भी आपका वैसा ही दिखाई देगा। अगला देखिए 2, 3, 4 अंकों वाली उन सभी संख्याओं के बारे में सोचिए जो आधा घुमाने पर वैसे ही लगे तथा निम्नांकित सारणी को पूरा करें। तो 88 है, तो ये आप यहाँ पर 8 0 और बना लें, क्योंकि 2, 3 और 4 अंकों वाली हमें बनाना है। यहाँ पर 800 880 कर लीजिए, यहाँ पर आप 8000 कर लें, यहाँ पर आप चाहें तो देखिए 88 पहले हो गया, 80 कर लिया हमने, क्योंकि हमें इतनी ही बनाना है। ओके, तो 2 अंकों में तो आपका इतना ही बन पाएगा, 3 अंकों में आप यहाँ तक बना दोगे और 4 अंकों में आपका ये बन जाएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं वर्कशीट नंबर 30 की ओर। आकलन दिया गया 5 कोण आकृति और सममितता। तो घड़ी की सुइयों के बीच बने कोणों के नाम बताना है। तो ये आपका क्या होगा, तो ये अधिक कोण होगा, ये आपका समकोण होगा और ये आपका न्यून कोण होगा। इसके बाद देखिए नेट द्वारा बनने वाली ठोस आकृति का नाम है, तो ये घन हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के 2 अक्षरों के नाम बताइए जिनको आधे घुमाने पर वैसे ही दिखाई देते हैं, तो ये आपको ओ और आई, ये आपके 2 अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं। इसके बाद देखिए नीचे दी गई आकृति जिन रेखाओं के परिता सममित हैं उन रेखाओं को खींचिए एवं सममिति रेखाओं की संख्या भी लिखिए। तो यहाँ पर देखिए खींची गई रेखा हैं और ये थोड़ा आप यहाँ पर देख लीजिएगा इसका, ठीक है। जब तक आप 5 का प्रश्न का उत्तर देखें, वो क्या है कि 0 से 9 तक के अंकों को आधा घुमाने पर कौन से अंक पहले जैसे दिखाई देते हैं, तो 1 8, ठीक है। यहाँ पर 3 नहीं होगा, ठीक है। आपको 0 से 9 तक के अंकों को बताना है। ओके, चलिए, क्योंकि 0 और 9 को हम नहीं ले सकते, वैसे 0 भी आपका घुमाने पर वैसा ही दिखता है, लेकिन 0 से 9 के बीच में हमें करना है। ओके, चलिए एक न्यून कोण समकोण और अधिक कोण बनाना है। तो ये आपका न्यून कोण है, ये आपका समकोण है और ये आपका अधिक कोण है। ओके, इस तरीके से बना लेना है। निम्नांकित तालिका को पूर्ण कीजिए। भुजाओं की संख्या, कोणों की संख्या दी गई है और चित्र दिया गया है। तो इसमें 4 भुजाएं होती हैं, 4 कोण होती हैं, 8 भुजा होती हैं, इसमें भी 8 कोण होती हैं, 10 भुजाएँ तो 10 कोण, इसमें कितनी हैं 8 भुजाएँ और कोणों की संख्या 9 है। ठीक है, इसमें 10 भुजाएं हैं और कोणों की संख्या यहाँ पर आप देखेंगे 13 बन रही है। चलिए अगला देखिए वर्कशीट नंबर 31। यहाँ पर दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाए एवं पैटर्न में लगे बिंदुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पैटर्न है 1 है, तो यहाँ पर 1 करेंगे। यहाँ पर 1 + 2 3, 1 + 2 + 3 6, 1 + 2 + 3 + 4 10। अब आगे बढ़ेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 यानी कि 15, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो ये आपका हो जाएगा 21। इस तरीके से आपको ये पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने ये पैटर्न बना दिया है। इसके बाद देखिए ये आपकी वर्कशीट 32 है। तो इस तरीके से आप देखते चलिएगा, आंसर मैंने कर दिया। इसके बाद देखिए वर्कशीट नंबर 32। वर्कशीट नंबर 32 में आप देखेंगे दिए गए पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाओ। तो ये है 1 + 3, तो ये 4 होता है, इसे हम 2 × 2 भी लिख सकते हैं। तो 1 + 3 + 5, तो ये 9 होता है, इसे हम 3 × 3 लिखेंगे। 1 + 3 + 5 + 7, यानी कि विषम संख्याओं को हमें ऐड करते जाना है, तो ये 16 होगा, इसे हम लिखेंगे 4 × 4। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर कर देंगे 7 + 9, तो ये 25 हो जाएगा, जिसे हम 5 × 5 लिखेंगे। फिर 6 × 6, 7 × 7, 8 × 8, 9 × 9, 10 × 10। साथ ही साथ हमें यहाँ पर ये संख्या तो बढ़ाती दी गई हैं, इनको ऐड करेंगे और यहाँ पर लिखते चलेंगे। ओके, तो मुझे आशा है कि आप प्रश्न 1 का उत्तर देख लोगे और अच्छी तरीके से कर लोगे। इसके बाद देखिए दूसरा, दी गई संख्याओं के पैटर्न को ढूंढो और आगे बढ़ाओ। तो ये कुछ पैटर्न है। 1 × 1 1 होगा, 11 × 11 121 और 11 11 यहाँ पर दिया गया, तो ये आपका 12 3 2 है।
तो ये पैटर्न आप जब इसको समझोगे तो पैटर्न क्या है, देखिए एक है संख्या तो एक ही आएगा, पर अगर दो संख्या है तो 1 2 1 करके आ रहा है, 3 है तो 1 2 3 पर कम होता जा रहा है, यहाँ पर 4 है तो 1 2 3 4 पर कम होता जाएगा 3 2 1। तो ये आपका पैटर्न है, समझ रहे होगे आप। यहाँ पर 5 है तो देखिए 1 2 3 4 5 पर कम होता जा रहा है 4 3 2 1। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितनी है, 6 है तो 1 2 3 4 5 6 पर कम होता जाएगा 5 4 3 2 1। यहाँ पर 7 हैं 1 1 तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 पर कम होता जाएगा 6 5 4 3 2 1। तो ये पैटर्न अगर आप समझ जाओगे तो आप आसानी से कर पाओगे। अब यहाँ पर देखोगे तो ये आपके 8 हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर 7 6 5 4 3 2 1। तो ये आपका पैटर्न है, इस तरीके से आप समझोगे तो अच्छी तरीके से कर पाओगे। तो ये पैटर्न है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला देखिए वर्कशीट नंबर 33 संख्याओं में पैटर्न। तो यहाँ पर आप देखेंगे संख्याओं में पैटर्न की पहचान करना है। तो पैटर्न क्या है कि 12 × 2 + 3 तो 12 दूनी 24 3 27 है, पर 12 × 3 12 3 36 3 3 9। ओके, तो देखिए 2 3 4 5 6 7 ये संख्या बढ़ रही हैं, जबकि यहाँ पर जो ऐड हो रहा है वो एक ही संख्या है जो कि 3 3 3 है। ओके, तो आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा, सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 12 × 3 36 3 39, 12 चौके 36 3 तो 12 चौके 48 3 51। ओके, 12 5 60 3 63, 12 5 72 3 75, 12 7 84 3 87, 12 8 96 + 3 99, 12 9 108 + 3 111 है ना, 12 दम की 120 + 3। तो इस तरीके से आप कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा कंप्लीट। अब देखिए वर्कशीट नंबर 34 यानी कि 34 जादुई वर्ग। यहाँ पर क्या है कि दिए गए जादुई वर्ग को निर्देशानुसार पूर्ण कीजिए, संख्याओं के उपयोग। तो यहाँ पर आप देखेंगे वर्ग के प्रत्येक पंक्ति का जोड़ है और संख्याओं के उपयोग हैं। तो यहाँ पर देखिए 46 से 55 तक संख्याओं के उपयोग करना है तो 150, वर्ग के प्रत्येक पंक्ति का जोड़ 150 आना चाहिए। तो जब आप वर्ग के प्रत्येक पंक्ति यानी कि इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे ना तो आपका 150 आना चाहिए। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमें करना पड़ेगा, इसमें आपका दिमाग लगना चाहिए, बहुत लगेगा, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पर करते हैं, देखिए 8 8 16 17 3 20 की 0 हासिल आई 2, ठीक है, 4 4 8 4 12 13 और 2 15, तो 150 हो रहा है। इस पहले को ऐड करने में, इसको ऐड करेंगे तो अभी 150 होगा, इसको ऐड करेंगे तो अभी 150 होगा। अब हमें 21 से 29 तक ऐसी संख्याएँ लिखना है जिससे हमें पंक्ति को ऐड करने पर 75 आए। तो ये हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप चाहें तो लिख लीजिएगा। ओके, यहाँ पर आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये स्क्रीन पर आप इसको देख लीजिए, ये यहाँ पर आपका एक कंप्लीट होती है ये वर्कशीट नंबर 34। बच्चों जो वर्कशीट आगे की हैं 35 36 और जो भी हैं 50 55 तक, वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस वर्कशीट पर क्लिक करके आप वीडियो देख लीजिएगा। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।